हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ आलू गोभी की बहुत ही स्वादिष्ट सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, ऐसे में मार्केट में भर भर के गोभी मिल रही है और गोभी की सब्जी एक ऐसी सब्जी है जो सभी को पसंद आता है, हर घर में बनता है। तो आज मैं मेरा तरीका शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे आलू गोभी की स्वादिष्ट सी सब्जी बनाती हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने गोभी एक बड़े साइज का गोभी लिया था, जिसे मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। देख सकते हैं गोभी के फूल के साथ साथ मैंने स्टेम्स को भी काटा है। इसे खाने में भी बहुत अच्छा लगता है और देखने में भी बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। तो गोभी को हमने काट लिया है, धो लिया है, अब इसे साइड कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने 9 छोटे साइज के आलू लिए हैं, जिसे छिलका उतार के मैंने पानी में रखा है। अब इसे भी बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे। जिस हिसाब से हमने गोभी को बड़े बड़े टुकड़ों में कट किया है, सेम वैसे ही बड़े बड़े टुकड़ों में गोभी को भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने आलू को कट कर लिया है। तो आलू गोभी जो है हमारा कट करके तैयार हो गया है। अब मसालों की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले पैन गरम होने के लिए चढ़ा देंगे। 2 चम्मच साबुत धनिया, छोटा चम्मच है ये, 1 चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 10 से 12 काली मिर्च, दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 5 लौंग। अब इन मसालों को हम लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे। इसमें से कोई भी गरम मसाला आपको अगर पसंद नहीं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो मसालों में हल्का सा कलर चेंज हो गया है, तो अब गैस बंद करेंगे और इसे नीचे उतार के छोड़ देंगे। और जब ये ठंडा हो जाए तो इसका पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पे फिर से गैस ऑन किया है, कढ़ाई गरम होने के लिए चढ़ा दिया है। कढ़ाई हमारा गरम हो गया है। 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे तेल डाला है। नॉर्मल चम्मच की बात करें तो ये 3 चम्मच तेल है। तेल को अच्छी तरह से गरम होने देंगे। तेल जब गरम हो जाए तो गोभी को डाल देंगे और गोभी को यहाँ पे हमें 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है। ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना है और फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है। इस तरह से बनाने से गोभी को पहले आप फ्राई करके बनाएंगे तो गोभी जो है कभी भी ग्रेवी में गलता नहीं है। सेम जैसे बड़े बड़े टुकड़ों में कट किया है, सेम वैसे ही लास्ट तक भी रहता है। तो यहाँ पे गोभी को हमने तेल में मिक्स कर लिया है। उसके बाद 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे, आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे। नमक और हल्दी मैंने इस समय इसलिए डाला ताकि भूनते भूनते ही गोभी के अंदर नमक का फ्लेवर चला जाए, हल्दी का रंग लग जाए। इससे गोभी देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो 3 से 4 मिनट तक हमें यहाँ पे गोभी को भून लेना है। तो 4 मिनट हो गए हैं गोभी को भूनते हुए। देख सकते हैं मैंने गोभी में बिल्कुल कलर चेंज नहीं किया है, लगातार चलाते रही हूँ। तो अब इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। जब गोभी को निकालेंगे उस समय फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे। तो यहाँ पे गोभी हमने निकाल लिया है। वापस से उसी कढ़ाई में 2 चम्मच तेल और डाल देंगे। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो सरसों का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तेल गरम हो गया था। अब आलू को भी हम फ्राई कर लेंगे जैसे हमने गोभी को फ्राई किया है 4 मिनट तक। तो एक बार तेल में मिक्स कर लेते हैं आलू को और उसके बाद यहाँ पे हल्दी और नमक डाल देंगे। तो यहाँ पे आधा छोटा चम्मच नमक डाल दिया है, 1/4 हल्दी डाल दिया है। नमक हल्दी इसलिए डाला है ताकि नमक का फ्लेवर भूनते भूनते ही आलू के अंदर चला जाए। तो 4 मिनट तक लगातार चलाते हुए इसे भी हम भून लेंगे। इसमें हल्का सा कलर आ गया है आलू में, तो इसे भी हम गोभी के साथ उसी थाली में रख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आलू और गोभी भूनकर तैयार है। अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो वापस से उसी कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे और तेल को पहले अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तेल जब गर्म हो जाए तो आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच हींग जरूर डालेंगे, डाइजेशन में हेल्प होता है गोभी की वजह से। तो हींग और जीरा कुछ सेकंड जब भून जाए तो यहाँ पे 1 बड़े साइज का प्याज डाल देंगे और एक बार मिक्स कर लेंगे प्याज को। यहाँ पे थोड़ा सा प्याज हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे, इसलिए प्याज की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी है हमने। तो यहाँ पे प्याज को भुनने के लिए हम छोड़ देंगे। तब तक मसालों की और तैयारी कर लेते हैं। तो जो हमने मसाले शुरुआत में रोस्ट करके रखे थे, सूखे मसाले, उसका हमने पाउडर बना लिया है। फाइन पाउडर बनाना है। अब इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे क्योंकि इस जार का इस्तेमाल हमें दोबारा करना है। तो वापस से उसी जार में 1 इंच अदरक का टुकड़ा,
8 लहसुन की कलियाँ, ये बड़े बड़े लहसुन की कलियाँ हैं, 2 हरी मिर्च और यहाँ पे 2 टमाटर ले रही हूँ, एक मीडियम साइज़ का है, एक छोटे साइज़ का है। दोनों को रफली काट करके जार के अंदर डाल देंगे। मिर्च की क्वांटिटी जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो यहाँ पे प्याज में हल्का सा कच्चापन ख़त्म हो गया है, तो थोड़ा सा प्याज मैं निकाल लूँगी ग्रेवी के लिए। इससे टेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा आता है। तो वापस उसी जार में प्याज को डाल दूँगी और यहाँ पे जार में डालने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, प्याज को नॉर्मल होने दूँगी। और यहाँ जो कढ़ाई में प्याज बचा हुआ है उसको इस्तेमाल करना है ग्रेवी के लिए, मतलब तड़के के लिए। और फ्लेम को बिल्कुल वहाँ पे लो रखना है ताकि जो कढ़ाई के अंदर प्याज है वो हमारा जले नहीं। तो ये हमने पेस्ट बना लिया है और यहाँ पे फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया था ताकि प्याज जो बचा हुआ है कढ़ाई के अंदर वो बिल्कुल ना जले। तो अब यहाँ पे प्याज में अच्छा सा कलर आ गया था, तो हमने जो पेस्ट बनाया टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्च का, उसको डाल देंगे और थोड़ा सा जार को भी धो करके डाल देंगे ताकि उसके अंदर का मसाले निकल जाए। अब यहाँ पे आधा छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे और 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे। नमक डालते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आलू और गोभी दोनों में हमने नमक का इस्तेमाल किया है। 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे कलर के लिए। अब सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ढक्कन लगा करके लो फ्लेम पे 5 मिनट तक पका लेंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटा रही हूँ। देख सकते हैं तेल जो है वो रिलीज़ होने लगा है। मसाले जो हैं हमारे बहुत अच्छी तरह से भुन गए हैं। तो एक बार चला लेंगे और चलाने के बाद यहाँ पे जो हमने सूखे मसाले पीस करके रखे थे, पाउडर बना करके रखे थे, उसको डाल देना है और एक बार फिर से मिक्स कर लेना है सबको एक साथ। जैसे ही आप सूखे मसाले डालोगे तो उस समय बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है, सौंफ की, जीरे की, धनिया की। तो इस तरह से मसालों को रोस्ट करके बनाइएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा सब्जी का स्वाद, आलू गोभी का। तो अब यहाँ पे जो हमने फ्राई करके आलू और गोभी रखे थे उसको भी डाल देंगे और एक बार मसालों के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। तो यहाँ पे मसालों के साथ हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब यहाँ पे हम गुनगुना पानी डालेंगे, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, गुनगुना पानी डालेंगे ताकि कुकिंग प्रोसेस जो है वो जारी रहे, क्योंकि हमारा जो सब्जी है वो गर्म है और एकदम से ठंडा पानी डाल देंगे तो कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाता है। तो यहाँ पे गुनगुना पानी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। अब ढक्कन लगा के 7 से 8 मिनट तक पका लेंगे। तो 8 मिनट तक हमने पकाया है। अब देखिए सब्जी जो है बिल्कुल तैयार है और जो हमारा गोभी है, आलू है, वो बिल्कुल गला नहीं है। देख सकते हैं बड़े बड़े टुकड़ों में गोभी है जैसे हमने काटा था, और आलू भी बिल्कुल गला नहीं है। तो इस तरह से पहले फ्राई करके बनाने से जो आलू गोभी है वो ग्रेवी में जाने के बाद गलता नहीं है। तो सबसे लास्ट में 1 चम्मच कसूरी मेथी और हरा धनिया डाल देंगे। कसूरी मेथी जो है वो टोटल ऑप्शनल है, आपको अगर पसंद नहीं तो आप मत डालिएगा। हरा धनिया डाल करके उसके बाद मिला लेंगे और गैस फ्लेम को बंद कर देंगे। तो ये हमारा बिल्कुल शादी पार्टी वाला आलू गोभी का सब्जी बनके तैयार हो गया है। एक बार ट्राई कीजिएगा इस तरीके से, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।